और अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, जहां सीट शेयरिंग पर अंदरूनी घमासान जारी है। आज मेरी कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से बात हुई। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी तक हर राज्य के विवाद को सुलझा दिया जाएगा। 14 जनवरी की तारीख अहम है क्योंकि इसी दिन से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होनी है। वैसे तो यह यात्रा मणिपुर से शुरू होगी। पूर्वोत्तर के राज्यों से गुजरते हुए इस यात्रा का पहला बड़ा पड़ाव पश्चिम बंगाल में होगा, जहां टीएमसी के साथ सीट बंटवारे का मामला बुरी तरह से उलझा हुआ है। इसी को लेकर आज एक बहुत बड़ी खबर हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने दी है। वो खबर मैं आपको बताता हूं। आज की बड़ी खबर, बंगाल में सीट बंटवारे पर संकट बरकरार। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और टीएमसी में ठनी, यह इस वक्त की बड़ी खबर। खड़गे ने ममता बनर्जी को फोन किया है और 2 सीट पर तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि टीएमसी ने कांग्रेस को 2 सीट पर लड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कांग्रेस 2 सीट पर लड़ने को तैयार नहीं। और इसी बात को लेकर खड़गे की मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस अध्यक्ष की ममता बनर्जी से बात हुई। आशीष कुमार सिंह, आशीष, आज की बड़ी खबर, आज भारत की बात में जो इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई आपने दी है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी खबर और इसके कई बड़े मायने इंडिया गठबंधन को लेकर। आशीष जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़े मायने हैं। और जो सबसे ज्यादा अगुआ 2 पार्टीज नजर आई थी, खास करके 2 नेता ममता बनर्जी और राहुल गांधी, उन्हीं के बीच में हम कह सकते हैं कि अब टकराव हो गया है सीट के बंटवारे को लेकर के। जहां क्लेम किया जा रहा है 14 जनवरी आप बता रहे हैं, मान लें थोड़ा सा ऊपर नीचे 20 जनवरी तक जैसा क्लेम किया जा रहा था कि हर कीमत पर सीटों का एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा। हमें जो टॉप सोर्सेस से जानकारी मिली है रोहित, उसके मुताबिक कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीटों को बंटवारे को लेकर के बात अटक गई है, ठन गई है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि वो सिर्फ 2 सीटें, जो चुने हुए लोकसभा में सांसद हैं कांग्रेस के, 2 सीट, सिर्फ उतनी सीटें देने के लिए तैयार है। जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे कहा कि अगर आप ऐसी बात करेंगी तो फिर अलायंस हो कैसे पाएगा। दोनों के बीच में बात यहां आकर के अटक गई है और कम से कम कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस से 6 से 8 सीटें चाहती है। और मुझे लगता नहीं कि जिस तरह का रवैया अभी तक, जिस तरह का रुख अभी तक ममता बनर्जी ने दिखाया है, वो इस शर्त पर राजी होने वाली है। बिल्कुल आशीष, वो इस शर्त पर राजी नहीं होंगी, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन यह शर्त जरूर आपके सामने हम भी रखेंगे कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस और राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से हर बड़ी खबर आप दर्शकों तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आशीष कुमार सिंह ने यह खबर दी, लेकिन अब आगे देखिए। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा का जो रूट तैयार किया है, उसमें पश्चिम बंगाल को भी खास तवज्जो दी गई थी। आपको बताता हूं कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा का क्या रूट रहने वाला है। इस रूट के बड़े मायने हैं। राहुल की यात्रा पश्चिम बंगाल के 7 जिलों से गुजरेगी। यात्रा 5 दिनों में पश्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर का सफर करेगी। कांग्रेस ने के इस यात्रा के लिए पश्चिम बंगाल में जो 3 प्रमुख स्थान तय किए हैं, उसमें एक कूच बिहार, दूसरा सिलीगुड़ी, तीसरा मुर्शिदाबाद है। कूच बिहार में भी बीजेपी का कब्जा है। 2019 में यहां कांग्रेस 4थे नंबर पर रही थी। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां अभी बीजेपी के सांसद हैं और 2019 के चुनाव में कांग्रेस 3रे नंबर पर रही थी। लेकिन मुर्शिदाबाद में अभी टीएमसी के सांसद हैं, यहां कांग्रेस पिछली बार 2रे नंबर पर रही थी। बड़ी बात यह है कि मुर्शिदाबाद को छोड़ दिया जाए तो पश्चिम बंगाल की कोई ऐसी सीट नहीं है जहां कांग्रेस 2019 में 2रे नंबर की पार्टी बनी थी। अधिकतर सीटों पर कांग्रेस का वोट लेफ्ट से भी कम था, यानी 4थे नंबर की पार्टी थी। पश्चिम बंगाल में अभी कांग्रेस के पास लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं, जिसमें से एक मालदा दक्षिण है, जहां से अबू हमीद सांसद हैं, और दूसरी सीट बहरामपुर की है, जहां से अधीर रंजन चौधरी चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस किस आधार पर राज्य में 6 से 8 सीट मांग रही है, तो इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। बड़ी वजह, बंगाल कांग्रेस ने करीब 12 लोकसभा सीटों की एक लिस्ट तैयार की है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि इंडिया गठबंधन इन सीटों पर 2024 का चुनाव आसानी से जीत सकता है। यही लिस्ट कल बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने खड़गे और राहुल गांधी को सौंपी थी। अब राहुल और खड़गे इस लिस्ट को टीएमसी के साथ शेयर करेंगे। इसी लिस्ट के आधार पर 6 से 8 सीट की मांग की जाएगी। यह बड़ी बात है। अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी की फोन पर बात हुई है, जो भी हमने आपको बड़ी खबर दी, तो इस सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की गई। हालांकि ममता बनर्जी को कांग्रेस का यह प्लान कितना पसंद आया, यह भी साफ नहीं है, क्योंकि राज्य के भीतर दोनों दलों के बीच कड़वाहट अभी भी बरकरार है, ये यूं कहें कि जारी है।
एक बेस लाइन होना चाहिए। वो देखिए 2021 के असेंबली इलेक्शन में अकेले लड़के तृणमूल पावर में आया और कांग्रेस लेफ्ट से अलायंस करके लड़के जीरो, पूरा असेंबली में जीरो। तो जो पार्टी जीरो पाते हैं उसका इतना बड़ा बड़ा बात क्यों? कांग्रेस ने अपनी तरफ से यह सीट शेयरिंग का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अब कोशिश यही है कि सहयोगी दलों को बातचीत की टेबल पर बुलाया जाए और फाइनल तस्वीर सामने रखी जाए। हालांकि एक बैठक में ही सब कुछ तय हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार भी ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की मुसीबत कम नहीं है। पहले आपको राहुल गांधी की यात्रा का बिहार रूट भी बता देता हूं। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में होते हुए बिहार में दाखिल होंगे। यहां 4 दिन का समय गुजारेंगे, 7 जिलों को नापेंगे और 425 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। बिहार कांग्रेस ने अररिया, पूर्णिया, सासाराम को प्रमुख स्थान बनाया है। इसमें से कहीं भी कांग्रेस का सांसद नहीं है। अररिया में बीजेपी का सांसद है। 2019 में आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी थी यहां पर। ऐसे में अगर कांग्रेस इस सीट की मांग करती है तो आरजेडी विरोध कर सकती है। पूर्णिया में 2 बार से जेडीयू जीतती आई है। पिछली बार कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। ऐसे में जेडीयू यहां विरोध दर्ज करवा सकती है। सासाराम में बीजेपी के सांसद हैं। यहां भी पिछली बार कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। यह सीट भी कांग्रेस को मिल सकती है। यानी कांग्रेस बिहार में जहां जहां दावा ठोकने की तैयारी में है, हर सीट पर मामला उलझा हुआ है। हालांकि कांग्रेस के नेता यह बताना भी नहीं भूल रहे हैं कि जब 2019 में आरजेडी से उसका गठबंधन था तब कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड आरजेडी से बेहतर था। तो वैसे आप लोगों की क्या योजना है? पिछली बार 9-10 सीट लड़े थे जी, तो उसी के आसपास कहीं होगा फिर से। पिछली अब जैसे नीतीश जी इधर आए हैं जी, तो इधर से निकल के 2-3 पार्टियां गई हैं, वो लोग भी 10-11 सीट लड़े थे पिछली बार जी। राहुल गांधी की यात्रा जब बिहार में गुजरेगी तो किशनगंज से कैमूर तक एक लंबा सफर तय करेगी। और देखना यह भी होगा कि जब राहुल गांधी की यात्रा बिहार में 4 दिन का वक्त गुजारेगी तो नीतीश कुमार और लालू यादव उसमें शामिल होते हैं या नहीं। इस यात्रा से एक बार फिर कांग्रेस को न केवल सांगठनिक तौर पर बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें खुद को साबित करने का एक अवसर मिलेगा और इससे इंडिया गठबंधन को भी लाभ होगा। बिहार के बाद इस यात्रा का एक अहम पड़ाव उत्तर प्रदेश में होगा। रूट तैयार करने में उत्तर प्रदेश का खास ध्यान रखा गया है और रूट जारी करने के साथ ही कांग्रेस ने यह भी संदेश दे दिया है कि वो किन किन लोकसभा सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी कर रही है। अब मैं आपको कांग्रेस की यूपी वाली तैयारी दिखाता हूं कि किस तरह की तैयारी कांग्रेस ने की है। बिहार से निकलकर राहुल की यात्रा चंदौली होते हुए सीधे वाराणसी पहुंचेगी। इसे कांग्रेस ने प्रमुख स्थान बताकर चिन्हित किया है। इसके बाद यात्रा जौनपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी। इसे भी कांग्रेस ने प्रमुख स्थान बनाकर चिन्हित किया है। उसके बाद प्रतापगढ़ होते हुए यात्रा को पहले अमेठी और उसके बाद रायबरेली ले जाया जाएगा। इन दोनों जिलों का भी प्रमुख स्थान के तौर पर जिक्र किया गया है यात्रा में। इसके बाद यात्रा का अगला पड़ाव लखनऊ होगा। तो ये वो पूरा रूट है उत्तर प्रदेश का। ये पूर्वांचल और अवध के वो इलाके हैं जहां कांग्रेस एक वक्त में मजबूत हुआ करती थी, लेकिन रायबरेली और अमेठी को छोड़ दें तो कांग्रेस अब इन इलाकों में बहुत ज्यादा पिछड़ चुकी है। अमेठी भी पिछली बार कांग्रेस के हाथ से निकल गई थी। अब कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल की यात्रा और विरोधी दलों के एकजुट होने के बाद उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। हालांकि ये यात्रा ऐसे वक्त में निकल रही है जब अयोध्या का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस को इस यात्रा का फायदा कितना मिलेगा ये कहना मुश्किल होगा। जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की अपनी व्यक्तिगत छवि को सुधारने में तो अवश्य सफल रही, लेकिन उसका इलेक्टोरल गेन या पॉलिटिकल गेन पार्टी को ज्यादा नहीं मिल पाया। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा जो ऐसे वक्त में आ रही है जब पूरा देश आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शंस तक राम नाम के नाम में मग्न हुआ है, इस महान उत्सव के सामने राहुल गांधी की जो पद यात्रा है वो काफी फीकी पड़ने वाली है। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 दिन बिताएगी। 20 जिलों से गुजरते हुए 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी। लखनऊ के बाद ये यात्रा किधर जाएगी ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यूपी की राजधानी से निकलने के बाद यात्रा का अगला पड़ाव बरेली में होगा। बरेली के रास्ते में राहुल गांधी सीतापुर, लखीमपुर और शाहजहांपुर से भी गुजरेंगे।
इसके बाद राहुल गांधी रामपुर मुरादाबाद होते हुए अलीगढ़ पहुंचेंगे। इस बीच वो संभल और बुलंदशहर से भी गुजरेंगे। अलीगढ़ के बाद राहुल की यात्रा आगरा पहुंचेगी, जिसे यूपी में दलितों की राजधानी कहा जाता है। यानी कांग्रेस इस यात्रा के जरिए दलित समाज के बीच भी बड़ा मैसेज पहुंचाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। कांग्रेस को बार बार 2009 का वो आंकड़ा दिखाई देता है जब उसे यूपी की 80 में से 21 सीटों पर जीत मिली थी। तब कांग्रेस का वोट प्रतिशत 18% से ऊपर था। लेकिन बीजेपी कहती है अब भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी के कारण से कोई चुनाव जीत के ऐसे नहीं। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो राहुल गांधी ने कैंपेन भी किया। तो यात्रा का इशू नहीं है, कैंपेन का इशू है। और फिर नेता, नीति और नियत, इन तीन का भी बात। तो मुझे लगता है यात्रा विपक्षी दलों में अपनी कद ऊंचा करने के लिए ज्यादा है बनस्पत की सत्ता में या सेवा के दृष्टि से कम है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण बताता है कि इस रणनीति से कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों की छवि में बदलाव हुआ है। कांग्रेस अगर कर्नाटक और तेलंगाना जीतती है तो उसके पीछे वो भारत जोड़ो यात्रा को ही श्रेय देती है। लेकिन जिस यूपी और बिहार की सियासी जमीन पर राहुल गांधी के कदम पड़ने वाले हैं, वो कांग्रेस के लिए दशकों से बंजर पड़ी है वो जमीन। ऐसे में इस बंजर सियासी जमीन पर कांग्रेस 3 महीने के भीतर बड़ा बदलाव ला देगी, ये कहना मुश्किल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।